डिमांड एनालिसिस के बारे में चर्चा किए थे। हाँ, और उसमें अपन ये जाने थे कि डिमांड का अर्थ क्या है और डिमांड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और साथ में हम ये भी देखे थे कि इनिशियली स्टेज पर किसी भी क्वांटिटी और किसी भी सर्विसेज की डिमांड अपने दिमाग में कहाँ से जनरेट होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम उस डिमांड की एक एनालिटिकल वे में उसकी मीनिंग को जाने थे। यानी सबसे पहले डिजायर होती है, फिर वांट होती है, फिर वो डिमांड में कन्वर्ट होती है। कहने का मतलब ये है कि पहले किसी भी कमोडिटी की डिमांड करने के लिए पहले उसकी डिजायर होती है, और फिर अपने पास एनफ मनी होना चाहिए उसको खरीदने के लिए, और एनफ मनी होने के साथ साथ उसे खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। और ये तीन कंपोनेंट एक ट्रांजैक्शन में होने के साथ साथ तीन कंपोनेंट और होने चाहिए। वो कौन कौन से? फिक्स प्राइस, फिक्स क्वांटिटी, एक निश्चित टाइम पीरियड। ओके, वो फिर एक डिमांड कहलाएगी। यदि ये 6 फैक्टर एक ट्रांजैक्शन में है तो वो एक इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डिमांड कहलाएगी। अब अपन चर्चा करते हैं दो वर्ड की, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अपन इन वर्डों को जनरली एक ही वे में ले लेते हैं। एक तो होती है डिमांड, एक होती है क्वांटिटी डिमांडेड, यानी मांग, और एक मांगी गई मात्रा। तो अपन इनके डिफरेंस को समझते हैं, वो क्या होते हैं चलो देखते हैं। देखो अपना टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, डिमांड क्या होती है? डिमांड, यदि आप पिछला मेरा लेक्चर देख लिए तो आप मतलब कि समझ पा रहे होंगे कि डिमांड क्या है। देखो मैं आपको सही वे में एक इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, वो क्या है, इसका मीनिंग बता देता हूं कि यानी डिमांड किसी भी क्वांटिटी और किसी भी सर्विसेज की, किसी भी वस्तु, किसी भी कमोडिटी या किसी भी सर्विसेज की ऐसी क्वांटिटी को रेफर करती है जिसमें एक उपभोक्ता डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेज के ऊपर खरीदने की विलिंगनेस रखता है एक निश्चित टाइम पीरियड में। आप ये डेफिनेशन समझ पाए होंगे, और यदि आपने पिछला लेक्चर अच्छे तरीके से सुना है तो मैं मानता हूं कि आपके डिमांड का अर्थ बिल्कुल क्लियर है, आपके समझ में आ चुका होगा। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक जो डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेज होती है डिमांड में, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेज यानी एक उपभोक्ता किसी भी कमोडिटी या किसी भी सर्विसेज की डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेज के ऊपर जो डिमांड करने की विलिंगनेस रखता है, उसे खरीदने की इच्छा रखता है, तो वो होगी डिमांड। ओके, और एक होती है क्वांटिटी डिमांडेड, यानी हाउ मच, यानी एक उपभोक्ता अपनी डिमांड में कितनी क्वांटिटी, उस वस्तु की कितनी डिमांड कर रहा है, कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है, यानी कितनी वस्तु खरीद रहा है, वो होती है क्वांटिटी डिमांडेड। यानी एक निश्चित प्राइसेस के ऊपर, एक निश्चित प्राइस के ऊपर किसी भी कमोडिटी, किसी भी सर्विसेज की एक निश्चित प्राइस के ऊपर वो कितनी डिमांड कर रहा है, वो कितनी डिमांड करता है, वो कितनी मतलब क्वांटिटी खरीदता है, तो वो होगी क्या होगी? क्वांटिटी डिमांडेड। मैं आपको इसको एक शेड्यूल के माध्यम से, एक सारणी के माध्यम से, एक एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ, फिर आपके ये जो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो गर्मी का मौसम है, आपको आइसक्रीम खिला देते हैं। ये देखो इधर दे रखा है अपने पास आइसक्रीम की रुपीस, यानी आइसक्रीम का क्या भाव है, और इधर दे रखी है आइसक्रीम की क्वांटिटी, यानी उसकी डिमांड दे रखी है। देखो एक उपभोक्ता है जो यदि आइसक्रीम की कीमत 10 रुपए होती है, आइसक्रीम की कीमत 10 रुपए होती है, यानी पर आइसक्रीम 10 रुपए की मिलती है, तो वो 2 क्वांटिटी खरीदता है, यानी वो 2 आइसक्रीम खरीदता है। 2 आइसक्रीम यानी 10 रुपए के ऊपर वो कितनी मांग कर रहा है? 2 आइसक्रीम की। 6 यदि प्राइस 6 हो जाती है तो वो कितनी मांग कर रहा है? 5। हाउ मच, कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है? 5 क्वांटिटी खरीद रहा है। यदि प्राइस 4 हो जाती है तो वो कितनी खरीदता है? 8। यानी एक निश्चित प्राइस हो गई है। ये जैसे 4 है तो निश्चित प्राइस है, निश्चित प्राइस के ऊपर कितनी क्वांटिटी खरीदता है, कितनी डिमांड कर रहा है, कितनी क्वांटिटी डिमांडेड कर रहा है तो वो 8 कर रहा है। तो ये आपकी चीज समझ में आ रही होगी कि एक निश्चित प्राइस के ऊपर कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है, वो कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, हाउ मच। ये वर्ड आप ध्यान में रखना, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब अपन बात करते हैं फिर डिमांड क्या होगी। डिमांड में अपन क्या देखे थे?
डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर वो कितनी डिमांड करता है, कितनी क्वांटिटी खरीदता है, वो होती है डिमांड। देखो डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, 10 रुपए, 8 रुपए, 6 रुपए, 4 रुपए, ये डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस हैं, ये डिफरेंट संभावित मूल्य हैं। इनके ऊपर वो कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, इतनी इतनी, देखो 2 खरीदेगा, 4 खरीदेगा, 5 खरीदेगा, 8 खरीदेगा। तो ये क्या होगी, ये जो समग्र रूप से, ये जो समग्र रूप से है ना, ये हो जाएगी उसकी डिमांड, ये हो जाएगी उसकी डिमांड, ये उसकी डिमांड हो जाएगी। मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपके समझ में आई होगी। और आप यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी देख रहे होंगे कि जैसे जैसे देखो प्राइस कम हो रही है, उसकी जो मांगी जाने वाली मात्रा है वो बढ़ रही है, यानी इन क्वांटिटी और प्राइस दोनों में इनवर्स रिलेशन है। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। और अब हम डिमांड लॉ की चर्चा करेंगे, उसमें आप अच्छे से समझ